ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथामृत के एक नए सत्र में सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं आज, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं एक बहुत यूनिक और अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ एक ऋषि की। सौभरी ऋषि उनका नाम था। सौभरी जो ऋषि थे वो कई हजारों साल तक वृंदावन में तपस्या करते थे। पर स्पेशलिटी क्या है? वृंदावन में तो कई सारे साधु तपस्या करते हैं, लेकिन ये जो तपस्या करते थे ये जमुना जी के जल के अंदर बैठकर, जल समाधि की तरह से पानी के अंदर बैठकर और तपस्या करते थे। हम तो पानी के अंदर स्विमिंग करने जाते हैं तो 5 मिनट में सांस फूलती है। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, शायद 1 आध सेकंड 2 सेकंड में सांस लेते हुए ऊपर आ जाते। और ये पानी में बैठकर तपस्या करते थे कई सालों सालों सालों, हजारों साल लिखा गया है। ये कथा भागवतम में आती है। कई हजारों सालों तक ये तपस्या करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी एक कहानी बन गई हमें कुछ सिखाने के लिए। तो मैंने, जिन्होंने शायद अटेंड नहीं किया होगा, तो एक कथामृत सेशन 33 है शायद, जिसमें मैंने गरुड़ जी की कहानियां सुनाई थी। उसमें गरुड़ जी की एक कहानी, प्लीज आप एक बार देख लेना उसे, उस कहानी को भी। तो गरुड़ जी की एक कहानी में छोटा सा एक ऐसा संदर्भ आता है कि सौभरी ऋषि जिस जमुना जी के जल में तपस्या करते थे वहीं पे गरुड़ जी कई बार आते थे और वहां पर छोटी छोटी मछलियों को और खा लेते थे। गरुड़ जी का जो भक्षण है, भोजन है, वो है स्नेक्स और फिश। और वो जमुना जी में जाकर अपनी मनपसंद 1 2 4 जो भी है मछलियां खाते थे और छोटे छोटे सर्प खाते थे। जब वहां पर मछलियां खाने लगे और सर्प खाने लगे तो वहां के कुछ मछलियों ने सौभरी मुनि को रिक्वेस्ट किया कि हे मुनिवर, हमें बचा लीजिए, इस प्रकार तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तब सौभरी मुनि ने, जब गरुड़ जी आए तो उनसे कहा कि अगली बार तुम यहाँ पर प्लीज मत आया करो, यहाँ पे आके मछली मत खाओ, मेरी मछलियां हैं इतने सालों से यहाँ घूमती फिरती है, उनको तुम मत परेशान करो। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है, जो आज्ञा। और आज्ञा मानकर और जाते जाते एक बड़ी सी मछली को उठाकर और ले जा रहे थे, तब सौभरी मुनि को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्हें गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि तुम अगर अगली बार यहाँ पर आए तो तुमको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, तुम मर जाओगे। उन्होंने श्राप दे दिया। गरुड़ जी वहां से आज्ञा मानकर और चले गए। इस श्राप की कालिया को खबर थी, इसीलिए कालिया जो है झगड़ा करके रमणक द्वीप छोड़कर और यहाँ पर आया था। तो ये 33 कथामृत में ये जो छोटी सी कहानी आई थी इसके बारे में बताया था। अब क्या हुआ कि सौभरी मुनि ने जब गरुड़ जी को श्राप दे दिया तो उन्होंने एक्चुअली एक गलती कर दी। गलती क्यों कर दी? क्योंकि गरुड़ जी का तो उनका अपना भोजन है, वो क्या खाते हैं? वो मछली और सर्प ही खाते। तो इसलिए, और वे जो है वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, इटर्नल सर्वेंट, हमेशा के लिए। ऐसे वैष्णव को उन्होंने जब श्राप दिया तो उन्हें वैष्णव अपराध का फल भुगतना पड़ा। अब क्या हुआ कि उसके बाद जब जो सौभरी मुनि थे वो तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, और पानी में तपस्या करते करते, पानी में तो मछलियां हमेशा ही घूमती थी, इतने हजारों साल से मछलियां भी घूम रही थी, मछलियां भी दिखती थी, लेकिन उन्हें 2 मछलियां उस समय मैथुन क्रीड़ा करते हुए नजर आई। दे वर प्लेइंग विद ईच अदर, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की तरह वो अपना
खेल या जो भी कर रहे थे. We have children here, that's why. So उन दो मछलियों को देखकर आपस में सौभरी मुनि के मन में ऐसी काम की भावना उत्पन्न हुई और उनके मन में आया कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए और मुझे भी इस तरह का अपनी गृहस्थी बसानी है. ये सोचने की बात है कि इतने हजारों साल से वो उसी पानी में उसी जल में तपस्या करते थे, लेकिन कभी उनके मन में ये आई नहीं बात, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों मछलियों को देखा होगा इस प्रकार क्रिया मैथुन क्रिया करते हुए. लेकिन ये उनके श्राप देने का उनके ऊपर नतीजा था. जैसे ही उनके मन में ऐसी तीव्र इच्छा जागी, वो तुरंत उनकी जो तपस्या थी वो भंग हुई और वो पानी से बाहर आ गए. हजारों साल की तपस्या के बाद वो पानी से बाहर आए और ये इच्छा से बाहर आए कि अब मुझे शादी करनी है और मुझे अपनी गृहस्थी बसानी है. सोचने लगे कि मैं क्या करूं, मैं किससे शादी करूं. बहुत साल पहले सौभरी मुनि जो थे, एक बार एक राजा के राज्य में गए थे. उस राजा का नाम था राजा मंधाता. तो ये जो राजा मंधाता थे, उनके जो राज्य में एक बार सूखा पड़ा था और अकाल आया था. जब ऐसा सूखा और अकाल आया था, तब उन्होंने सौभरी मुनि को आमंत्रित किया था और उनके द्वारा अपने राज्य में यज्ञ करवाया था. और यज्ञ करवाने के बाद उनकी जो राज्य पे जो थी वो खुशहाली और बहुत धन धान्य बहुत की उपज हुई. उसके बाद उन्होंने धन्यवाद करके और सौभरी मुनि को बड़े प्रेम से आदर से विदा किया था. तब सौभरी मुनि को ख्याल आया कि अरे, यही राजा जो थे जिनके ऊपर मैंने उपकार किया है. सौभरी ऋषि को याद आया कि मैंने राजा मंधाता के ऊपर उपकार किया था. उनके जो राज्य में सूखा पड़ा था उसका मैंने यज्ञ करके और उसका निवारण किया था. तब उन्होंने सोचा कि मुझे राजा मंधाता के पास ही जाना चाहिए. उन्हें मालूम था कि ये जो राजा मंधाता है, उनकी 50 बेटियां हैं, 50 डॉटर्स, 50 पुत्रियां. तो वो जो सौभरी मुनि थे, वो तपस्या से बाहर निकले पानी से और सीधा पहुंच गए राजा मंधाता के दरबार में. अब आप सोचो, बहुत सारे बच्चे और आप सब जब जब कभी कोई स्विमिंग करने जाता है, पानी के अंदर कोई अगर 1 घंटा स्विमिंग करता है तो क्या हाल हो जाता है. शरीर की चमड़ी एकदम सूख जाती है, ऐसे झुर्रियां पड़ जाती है हाथों के अंदर और सब चमड़ी के अंदर अजीब अजीब सी झुर्रियां पड़ जाती है ना. तो सोचो, जो साधु हजारों साल से उस पानी के अंदर तपस्या कर रहा हो, उसके शरीर का क्या हाल हुआ होगा. पूरा शरीर ऐसे ऐसे एकदम सूखा सा और अजीब सा, लथपथ, जैसे झुर्रियां टपक रही थी, ऐसे गिर रही थी झुर्रियां उनके शरीर से. पूरा स्केली और ड्राई हो गई थी उनकी स्किन. और ऐसे शरीर में वो पहुंचते हैं राजा मंधाता के पास. राजा मंधाता तो, कोई भी ऋषि आएंगे तो राजा महाराजा उनको आदर सत्कार से प्रणाम करके, प्रणाम महाराज, आइए ऋषिवर, और उनका सब स्वागत किया जाता है. फिर उसके बाद बोले, कैसे आना हुआ ऋषिवर, बताइए. तो सौभरी मुनि बोले कि ऐसा है राजन कि मैं ना विवाह करना चाहता हूँ. तो राजा के मन में अंदर से थोड़ा अजीब सा कुछ विचार आया कि ये विवाह करना चाहते तो मेरे यहाँ क्यों आए. तो बोले, मैं विवाह करना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आपकी 50 पुत्रियों में से आप किसी भी एक पुत्री का मुझसे विवाह कर दीजिए. राजा वाज शॉक्ड. भले किसी की 1 हो, 4 हो, 50 हो, हर एक जना अपनी बेटी के लिए बहुत सुंदर दूल्हा देखता है, ढूंढता है. मतलब पढ़ा लिखा तो अलग है, पर दिखने में भी थोड़ा सा तो अच्छा होना चाहिए ना. और यहाँ ये इतने हजारों साल पुराने वाले ऋषि, किस प्रकार की चमड़ी और कैसी शक्ल सूरत. तो राजा के मन में एक संकोच और डर आ गया. वो सोचने लगे, यदि मैंने अपनी किसी बेटी का ब्याह इनके साथ कर दिया तो मेरी अपनी ही बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा मेरे ही हाथों. और यदि मैंने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ नहीं किया तो मुझसे अपराध हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी साधु की अवहेलना और अवज्ञा कर रहा हूँ, मैं उनकी आज्ञा नहीं मान रहा हूँ. तो बहुत दुविधा में पड़ गए और सोचने लग गए. जब वो सोचने लगे, तब उन्होंने एक बहुत सोच समझकर सौभरी मुनि को ये विचार दिया. और सौभरी मुनि से कहा कि मुनिवर, मेरी तो 50 कन्याएं हैं. आप एक काम कीजिए, आप सबसे पूछ लीजिए, जो भी मेरी बेटी आपसे शादी करने के लिए तैयार होगी, उनके साथ मैं आपका विवाह कर दूंगा. क्योंकि स्वयंवर का जमाना है, उनकी भी इच्छा मायने रखती है.
उनकी इच्छा देखते ही जो भी आपके साथ विवाह करना चाहती होगी, मैं बड़ी धूमधाम से उसका विवाह आपके साथ कर दूंगा। सौभरी मुनि ने कहा ये भी बढ़िया है। सौभरी मुनि गए एक बेटी के पास में, कहा कि मैं आप मुझसे विवाह करेंगे क्या? तो जोर जबरदस्ती नहीं होती थी ना उस टाइम पे। तो वो बेटी बोली, उसने देखा हुलिया तो बड़े सकुचाती हुई बोले संकोच में कि मुनिवर आप मेरे तो बड़े अहोभाग्य सौभाग्य होते अगर मैं आपसे शादी कर लेती, परंतु अभी मेरे से इतनी सारी बहनें बैठी हैं और उन सब का जो उत्तरदायित्व है वो मेरे ऊपर है। मैं सबसे पहले शादी कर लूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी सब बहनों को ये मौका मिलना चाहिए और उनसे भी आप जरा पूछ लीजिए। सौभरी मुनि ने कहा ठीक है। फिर वो सेकंड वाली के पास गए, उसने भी टाल दिया। फिर थर्ड के पास गए, फोर्थ के पास गए। ऐसे करते करते जब सब 50 को जब टाल दिया, तब उनको दिमाग में आया सौभरी ऋषि को कि ये हो क्या रहा है, मुझे क्यों कोई ऐसे टाल रहा है और इस प्रकार से बहाने मार के नकार रहा है। तब उन्हें रियलाइजेशन और एहसास हुआ कि अच्छा, ये जो मेरा शरीर है, इस शरीर को देखकर कौन मुझसे शादी करेगा। तब सौभरी मुनि ने जो हजारों सालों की जो तपस्या की थी, उस तपस्या के योग के फल से उन्होंने अपना जो शरीर है वो बहुत सुंदर एक राजकुमार की तरह बना दिया। बहुत सुंदर जवान, एकदम गठा हुआ बदन और बहुत ही सुंदर नौजवान के रूप में उन्होंने अपने शरीर को परिवर्तित कर लिया। उसके बाद जब वो राज दरबार में फिर से आए, सारी की सारी जो राजकुमारियां थी वो देख के उनकी आंखें फटी रह गई और उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई और उनका दिल यूं 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 उछलने लग गया और वो सब की सब सौभरी मुनि के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो फाइनली जब वो रेडी हो गई तो राजा मंधाता भी खुश हो गए कि बढ़िया हो गया, मेरे सर से भी बोझ उठ गया और इतना बढ़िया जो इतने सुंदर ऋषि के साथ में, महान ऋषि के साथ में मेरी बेटियों की शादी होगी। 50 बेटियों की शादी उन्होंने सौभरी मुनि के साथ करी, बड़े धूमधाम से विवाह किया और उन 50 रानियों को लेकर, राजकुमारियों को लेकर सौभरी मुनि जो है वृंदावन में एक रामताल करके एक जगह है, रामताल बहुत सुंदर, अभी जीर्णोद्धार किया गया है वहां पर, मुख्यमंत्री जी ने उस जगह का। तो उस वहां पर जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, कहते हैं वहीं पर वो अपनी रानियों को लेके आए और अपने योग तपस्या से ही, योग के फल से ही उन्होंने उनके लिए 50 भवन बनाए और 50 भवन में हर एक भवन को बहुत सुंदर तरीके से सुसज्जित, वेल इक्विप्ड विद द लेटेस्ट गैजेट्स और करके एक एक रानी को एक एक महल दे दिया। कई सालों तक वो अपने रानियों के साथ में रहते हैं। कहा, ऐसा लिखा गया है कि 100 साल तक वे अपनी रानियों के साथ में वहां पर बड़े ऐशो आराम के साथ 50 रानियों के साथ रहे। हर रानी के 50-50 पुत्र हुए, ऐसा लिखा है भागवतम में। 50 नहीं तो काफी सारे पुत्र हुए। बहुत खुश और बहुत समृद्धि में दिन गुजर रहे थे। फिर क्या हुआ, सडनली एक दिन इतने सालों के बाद सौभरी मुनि को फिर से कुछ एक अजीब सा एहसास उनके हृदय में हुआ, एक खोखलापन महसूस होने लग गया। उन्हें लगा कि अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक ऋषि हूँ और मैं ये गृहस्थी के जीवन में कहां से फंस गया। इतने हजारों साल जो मैंने तपस्या की थी, उसके बाद मैंने ये गृहस्थी के चक्कर में मैं कैसे फंस गया। और ये जब उसके मन में ख्याल आया तो उसके बाद उनको धीरे धीरे अपने सब सारी जो उनकी तपस्या थी वो याद आने लग गई। उनकी भगवान की जो वो स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, वो सब उनको याद आने लग गए। जब उनको सब याद आने लग गए तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं तो इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। ये तो मैंने अपने जीवन के जो 100 वर्ष थे यूं ही गवा दिए इस गृहस्थी के चक्कर में पड़ के। मुझे अपनी भक्ति के राह पर दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऋषि हूँ। ऋषि तो होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, उनका जो जीवन का वो होता है कार्य करना, वो सबको ज्ञान देना होता है। ब्राह्मण इज अ टीचर और ऋषि जो है अपने जीवन से लोगों को सिखाते हैं, अपने कर्मों से सिखाते हैं, अपने वाक शक्ति से सिखाते हैं, बोल के सिखाते हैं। दैट इज अ ब्राह्मण ऋषि, ब्रह्म ऋषि। वे ब्रह्म ऋषि नहीं थे, ऋषि थे।
जब उनको ये एहसास हुआ तब उन्होंने अपनी पत्नियों को सबको बुलाया और सबके साथ सलाह ली और सलाह लेके और उन्होंने कहा कि देखो ये मैं आपकी सबकी सेवा से और सब कुछ इतने बड़े बड़े अब बच्चे हो गए, मैं सबसे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु अब मेरा समय आ गया है कि मुझे फिर से अपनी तपस्या और अपनी भक्ति में दोबारा जाना चाहिए। और उन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान अपनी पत्नियों को भी बांटा। जब वो ज्ञान उनकी पत्नियों ने सबने सुना तो उनकी पत्नियों को भी लगा, सारी राजा मंधाता की जो बेटियां थी उनको सबको एहसास हुआ कि हाँ ये जो हमारे पति कह रहे हैं वो एकदम सही बात कह रहे हैं। और उसके बाद फिर सब ने मिलकर और फिर से उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। So सौभरी मुनि अगेन वेंट बैक टू मेडिटेटिंग इन द वाटर्स। फिर से उन्होंने पानी में तपस्या करना शुरू किया, या तट पे किया हो, जमुना जी के ही तट पर समझ लो। उनकी पत्नियों ने भी तपस्या की और फिर इस प्रकार उनकी गृहस्थी को साफल्य मिला। और ये जो कथा थी एक्चुअली यहीं पे समाप्त होती है कथा, पर भागवतम में इसके बारे में यही कहा गया है कि जो बड़े बड़े संत होते हैं वो भी किस प्रकार भटक सकते हैं। छोटी सी एक चीज देखकर, सिर्फ अपनी आंखों से, वन सेंसेस, केवल जो एक इंद्री है हमारी, कोई सी भी, कुछ सुनने की या देखने की एक इंद्री के भी अगर हम, इंद्रिय के भी मोह में अगर हम आ गए तो हमारा जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा मन है, वो भटक सकता है और वो फिर से काम वासना की तरफ, मोह माया के जाल में फंस सकता है। इतने सालों तक वो पानी के अंदर तपस्या करते थे, इतने हजारों साल उन्होंने कई मछलियां देखी होंगी, लेकिन एक बार ऐसी मछली को देखकर उनके मन में इस प्रकार की भावना जागी कि वो सब कुछ भूल के और सब कुछ छोड़ के, अपनी तपस्या छोड़ के और भागे कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है। और इस प्रकार एजिटेटेड, उत्तेजित होकर जो जिस प्रकार भागे, और ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट, सबसे पहला किस चीज के लिए, कि जो इंद्रियां हैं वो किसी को भी छल सकती है। नंबर टू, जो काम, जो वासना का जो हमारे मन में जो आता है, वो साधु भी उससे छूटे हुए नहीं है। और यहाँ पर उनको किस बात की सजा मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था, उन्होंने भगवान के भक्त गरुड़ जी का अपराध किया था, उनको श्राप दिया था। हालांकि वो श्राप लगा नहीं उन्हें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि खबरदार जो यहाँ पर अगली बार आए तो, यहाँ आओगे तो आपको मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो श्राप था वो देने की आवश्यकता नहीं थी, वो भी विदाउट एनी रीजन। तो ये जो श्राप दिया था, इस श्राप के बदले में उनको ये वैष्णव अपराध मिला, जिसका उनको ये फल भुगतना पड़ा। द टेम्पररी पीरियड उनको ये भुगतना पड़ा। जो जब काम और वासना हमारे मन में घर कर लेती है तो हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम केवल एक आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बंधक है। हमारी आत्मा को हमें परमात्मा के समीप लेके जाना है और परमात्मा से जोड़ना है, उनकी भक्ति में लगाना है। ये जब हम भूल जाते हैं तब हम सिर्फ एंजॉयमेंट की प्रोसेस में चले जाते हैं। केवल अपने शारीरिक जो इच्छाओं को पकड़ने के लिए अपने शरीर को मेंटेन करना अलग बात है, बट टू रन आफ्टर योर डिजायर्स कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो कही है वो ये है कि सौभरी मुनि ने, जब उनके मन में इतनी काम वासना जो थी वो तीव्र हुई, तब उन्होंने जो दूसरों के ऊपर परोपकार किया था। देखिए, अब वो राजा मंधाता के राज्य में गए थे उनको मदद करने के लिए, पहले कि जब उनके राज्य में अकाल और सूखा पड़ा था तब यज्ञ करने के लिए गए थे, और उन्हें ये याद था कि मैंने ये राजा की मदद की थी, अब राजा से मदद मेरा मतलब उसका जो वसूली करने का समय आ गया। सो ये जो ख्याल था ना, ये भी गलत था। एक बार आपने किसी के ऊपर परोपकार किया है, उसको लेके कुएं में डालो, ऐसा ही कहा जाता है ना, परोपकार करो और कुएं में डालो, भला करो और भूल जाओ। और यहाँ सौभरी मुनि ने क्या किया, उन्होंने जब राजा के ऊपर कुछ एक उपकार किया था, कुछ भला किया था, उसको सोच के ही ट्राई टू मिल्क दैट, उसमें से उसका निचोड़ निकालने लगे कि मैंने उसका भला किया था, अब मुझे जाके कुछ उसका फायदा उठा लेना चाहिए। और फायदा उठाने के लिए यही सोच कर वे गए राजा मंधाता के पास, नहीं तो किसी और के पास जा सकते थे।
कि नहीं कुछ भी होगा, ये जो राजा है ये तो अपनी बेटियों की शादी या किसी ना किसी एक बेटी की शादी तो मुझसे कर ही देगा। भागवतम में इस प्रकार की छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे हमें छोटी छोटी ज्ञान की चीजें समझने के लिए मिलती है। सौभरी मुनि की कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इस कहानी से सौभरी मुनि छोटे नहीं हो गए, सौभरी मुनि बहुत बड़े हो गए। क्यों बड़े हो गए? क्योंकि वे भगवान के कथा में एक निमित्त बने। भगवान ने उनको निमित्त बनाया कि सौभरी मुनि के द्वारा हमें इस प्रकार की शिक्षा दी। ये शिक्षा दी कि जो काम है वो एक साधु को भी नहीं छोड़ता। अगर हमने कुछ अपराध किया है उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। अगर यदि हमारे इंद्रियों पर हमारा वश नहीं रहा तो हम काम के वश में हो सकते हैं। यदि हम किसी और के ऊपर उपकार करते हैं तो उसका फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। इस प्रकार के छोटे छोटे जो ज्ञान के मोती हैं, ये दर्शाने के लिए भगवान ने सौभरी मुनि को निमित्त बनाकर और इस प्रकार ये कथा रची। इसलिए वी कैन नॉट, हु आर वी, हम कौन होते हैं सौभरी मुनि के ऊपर उंगली उठा के उनको ब्लेम करने के लिए? क्योंकि सौभरी मुनि तो भगवान की लीला में केवल एक निमित्त थे और उनके ही द्वारा ये कहानी बताने के लिए और ये ज्ञान के मोती बांटने के लिए उनको एक समझो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। सौभरी मुनि का नाम बहुत प्रसिद्ध है वृंदावन में। वो जो ताल है, राम ताल करके एक नाम है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत शांत और पीसफुल जगह है, वेरी ब्यूटीफुल। एक तालाब है वहां पर बना हुआ है, जमुना जी का वहां पर पानी है, आजकल वहां बना दिया है, बड़ा सा तालाब है, बहुत हरियाली है, बागीचा है। कभी मौका लगे तो जरूर जाइएगा वृंदावन और राम ताल के दर्शन जरूर करिएगा। और वहां पर वृंदावन में यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतने सारे विद्यालय है सौभरी मुनि के नाम से। ऑर्फनेजेस है, अनाथ आश्रम है, विद्यालय है, लोग कई लोग अपने बच्चों का नाम सौभरी रखते हैं। तो सौभरी मुनि बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है ब्रजभूमि में। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि सौभरी मुनि जैसे ऋषियों ने अपने नाम के ऊपर एक छोटा सा कलंक लेकर, एक्चुअली ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, कि वो निमित्त बने भगवान की लीला में हमें इस प्रकार के छोटे छोटे ज्ञान के बिंदु देने के लिए। 3 लेसन जो मैंने सीखे इसमें से, सबसे पहले कि साधु भी जो है वो अपनी काम वासना से छूट नहीं सकते। अगर उनकी साधु भी वैष्णव अपराध से छूट नहीं सकते। अगर कोई वैष्णव अपराध करेगा तो उसका उसको फल भुगतना ही पड़ेगा। कोई भी माया के जाल में फंस सकता है, फिर हम तो बहुत ही छोटे से जीव। सिर्फ कौन? केवल जो भगवान की शरण लेता है और दिल से भगवान के चरणों को पकड़ के बैठ जाता है कि हे प्रभु देखो, मेरे हाथों से मैंने आपके चरणों को पकड़ रखा है, अब आपके हाथ में मेरी डोरी है। आप चाहो तो मुझे अपने नेत्रों से मुझे अपने दर्शन करवाओ, आप चाहो तो मुझे कुछ और दिखाओ, जो आप दिखाओगे वो मैं देखने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपने ही चरणों में अपनी शरण में पकड़े रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन वन मोर थिंग, एज आई सेड, कि अगर किसी का हम उपकार करते हैं, किसी का भला करते हैं, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नेवर ट्राई टू गो बैक कि मैंने उसका भला किया था, अब उससे टाइम आ गया है वसूली करने का। दैट इज नॉट राइट। सो पहले की कथा देखने के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं गरुड़ जी वाली, तो वो शायद 33 वाली कथा है, कथामृत की। यू कैन गो बैक टू इट। आज कथा को यही विराम करते हैं। आशा ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा एंड जय श्री कृष्णा।